लोणा कहता है कि आज हम इस सूत्र में ये बात जानेंगे कि बाहर किसको कहते हैं और भीतर किसको कहते हैं। जो हम भीतर की बात करते हैं वो भीतर क्या होता है, और हम बाहर की बात करते हैं वो बाहर क्या होता है। आज हम इन रहस्य पर बात करते हैं कि बाहर का क्या रहस्य है और भीतर का क्या रहस्य है। हम इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। लोग भीतर भीतर सब करते हैं, परंतु सब भीतर होकर भी भीतर को जानते नहीं हैं। और लोग बाहर बाहर भी सब करते हैं, परंतु सब बाहर होकर भी बाहर को अच्छी तरह से जानते नहीं है। बाहर होने से और भीतर होने से हमारा क्या प्रयोजन है, आज हम इस सूत्र में जानते हैं। सब कुछ हमारे भीतर भी है और सब कुछ हमारे बाहर भी है। जितना बाहर देखूंगा इतना बाहर मिलेगा, और जितना भीतर देखूंगा इतना भीतर मिलेगा। जिस भीतर की हम बात करते हैं वो भीतर हमारे मकान की भांति भी हो सकता है, और दूसरी तरफ वो ही भीतर हमारी सुनने की भांति हो सकता है। और जिस बाहर की हम बात करते हैं वो बाहर एक खुले स्थान की भांति हो सकता है, और दूसरी तरफ वो बाहर हमारा चेतन की भांति हो सकता है। यदि हमारा भीतर मकान की भांति है तब भी वो हमारा भीतर सुनने की भांति है, क्योंकि मकान के भीतर आया जा सकता है और मकान से बाहर खुले स्थान में जाया जा सकता है। हम जब खुले स्थान में जाते हैं तो उसको हम बाहर कहते हैं, और जब हम मकान के भीतर आते हैं तो तब हम भीतर को पुकारते हैं कि हम भीतर हैं। ये बाहर और ये भीतर केवल दो स्थान है। भीतर का स्थान है वो सुनने का है, वो मौन का है, और जो बाहर का स्थान है वो चेतन का है, वो प्रकाश का है। बाहर भी खुला मैदान होता है और भीतर भी खुला मैदान होता है, परंतु जब भी हम भीतर उतरते हैं तो भीतर उतर कर भी हम फैल नहीं सकते। हम फैल कर भी अनफैले रहते हैं, सीमित रहते हैं, फैल नहीं सकते। और भीतर से हम जो भी लाएंगे वो फैलाने के लिए हमको बाहर लाना पड़ेगा। इसलिए फैलना हमारा बाहर ही होगा, हम भीतर जाकर फैल नहीं सकते। क्योंकि भीतर भी हम कुछ लेकर जाते हैं और बाहर भी हम कुछ लेकर आते हैं। बाहर आना, भीतर जाना, यही तो जीवन का चक्कर है, यही तो जन्म और मृत्यु का कारण है। हमारा भीतर से बाहर आना ही एक कैद में आना है, एक जेल में आना है, और हमारा बाहर से भीतर जाना ही एक कैद में जाना है और एक जेल में ही जाना है। बाहर और भीतर दोनों एक ही जेल का पहलू है, दोनों एक ही कैद का पहलू है, एक ही सिक्का है बाहर और भीतर। हम एक ही सिक्के के पहलू में घूमते हैं, एक ही जेल में घूमते हैं, कभी बाहर घूमते हैं तो कभी भीतर घूमते हैं, और कभी दोनों में घूमते हैं। लोणा कहता है कि कोई भी कभी ये मत सोचना कि जो भीतर की जेल से बाहर आ गया वो मुक्त हो गया है। नहीं, वो मुक्त नहीं हुआ है। कोई ये भी मत सोचना कि बाहर से जेल से भीतर उतर गया है और उन्होंने सब कुछ खोज लिया है, वो मुक्त हो गया है। नहीं, वो भी मुक्त नहीं हुआ है।
ना तो भीतर उतरने वाले मुक्त होते हैं और ना बाहर आने वाले मुक्त होते हैं। दोनों भी मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि एक जेल के दूसरी जेल के बीच की जितनी दूरी है उनके बीच में हमेशा घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, बाहर और भीतर का। जो मुक्त होता है वो ना तो कभी बाहर आता है और ना कभी भीतर जाता है, क्योंकि बाहर जो आता है भीतर से वो भी व्यक्ति कर्म में ही उतरता है और जो बाहर से भीतर जाता है वो ही कर्म में ही उतरता है। यदि सब कुछ हमारे भीतर रहता है और हम सब कुछ के भीतर रहते हैं तो ना तो हमको सब कुछ छोड़ता है और ना हम सब कुछ को छोड़ पाएंगे, क्योंकि हम जितना सब कुछ के भीतर हैं इतना ही सब कुछ हमारे भीतर है। इसलिए हम कभी भी चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। ना तो सब कुछ को हम छोड़ पाएंगे और ना सब कुछ हमको छोड़ पाएगा। ना तो भीतर कभी बाहर को छोड़ेगा और ना बाहर कभी भीतर को छोड़ेगा। बाहर और भीतर तो फिर भी एक समान है, परंतु बाहर और भीतर के बीच में बहने वाला एक समान नहीं है, क्योंकि बाहर और भीतर के बीच में बहता है वो अनेक होकर गुजरता है, एक नहीं। लोणा कहता है कि बाहर के रहस्य को कोई कितना भी क्यों ना छान ले और भीतर की गहराई को भी कोई कितना भी उतर कर क्यों ना जान ले, फिर भी दोनों से कोई अलग नहीं हो सकता, उनसे कोई भी छूट नहीं सकता। ना तो कोई बाहर के रहस्य को जानकर छोड़ सकता है और ना कोई भीतर की गहराई में उतर कर छूट सकता है, फिर भी रहता बंधन का बंधन में ही है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो भीतर नहीं उतरता है और बाहर ही जीवन त्याग देता है वो मुक्त नहीं होता है, जो भीतर उतरता है वो भी नहीं होता है। फर्क इतना है कि बाहर भटक कर जीवन समाप्त करते हैं वो व्यक्ति कुछ जानते नहीं हैं और जो भीतर उतरते हैं वो बाहर का भी सब कुछ जानते हैं और भीतर का भी सब कुछ जानते हैं। हाँ, भीतर उतरना जितना बाहर भटकना सहज है इतना भीतर उतरना सहज नहीं है। बाहर और भीतर से परे होने का मार्ग भीतर से ही मिलता है और बाहर से भी मिलता है। हाँ, ये सत्य है कि मार्ग उनसे ही मिलेगा परे होने का, परंतु जो व्यक्ति उनको भी सच मानकर बैठ जाता है, यानी भीतर कोई सत्य मानकर बैठ जाएगा, यदि बाहर को सत्य मान बैठ जाएगा कि जो है सो सब कुछ भीतर है और मैंने भीतर सब कुछ देख लिया और मैंने भीतर सब कुछ पा लिया, तो ये व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। हाँ, व्यक्ति ने सब कुछ भीतर देख भी लिया और पा भी लिया और अंदर बाहर सब कुछ जान भी लिया, फिर भी यदि यहाँ ही हम अंदर बाहर को मान कर उसमें अटक जाएंगे तो हम पार नहीं होएंगे, क्योंकि अंदर है वो ही बाहर है और बाहर है वो ही भीतर है। अंदर बाहर एक समान उसको निश्चय कर की जान, क्योंकि जानने में और जानने जैसा कुछ भी नहीं होता है। जानना है वो बाहर का और भीतर का ही है, उनके अलावा जानने जैसा कुछ भी नहीं है। जितना बाहर जाना जाता है इतना ही भीतर जाना जाता है, क्योंकि बाहर की उलझन से छूटता है वो सीधा भीतर की सुलझन में आ जाता है और भीतर की सुलझन से छूटता है वो बाहर की उलझन में आ जाता है। भीतर सुलझने का मार्ग है
तो बाहर उलझने का मार्ग है। क्योंकि जहाँ उलझा जाता है वहीं सुलझा जाता है, और जहाँ सुलझा जाता है वहीं उलझा जाता है। और जहाँ उलझना भी नहीं है और जहाँ सुलझना भी नहीं है, वहाँ ना तो बाहर आया जाता और ना कभी भीतर जाया जाता। लोना कहता है कि भीतर उतर कर व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैंने सब कुछ पा लिया है, तो ये सत्य है, व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया है, परंतु पाने में मुक्ति नहीं है। ना तो मुक्ति पाने में है और ना मुक्ति खोने में है। क्योंकि पाना और खोना एक आधार का विषय है, एक निराधार का विषय है, परंतु मुक्ति ना कोई आधार का विषय है और ना कोई निराधार का विषय है। मुक्ति जैसा कोई मुक्ति होता नहीं है, परंतु मैंने केवल पुकारा है जानने के लिए। भीतर में सब कुछ शून्य है और बाहर में सब कुछ चेतन है। उनके अलावा, चेतन के अलावा बाहर में कुछ भी नहीं है और भीतर में शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा अस्तित्व शून्य और चेतन से ही निमित्त है। लोना कहता है कि मैं किसी को ये संदेश नहीं देता हूँ कि भीतर कोई मत उतरो। भीतर नहीं उतरेंगे तो आप भीतर का कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए भीतर सबको उतरना है, परंतु मैं ये संदेश देता हूँ कि भीतर को जानकर भीतर भी अटकना नहीं है। मैं ये संदेश देता हूँ, भीतर से ही आपको भीतर होना है, भीतर से ही आपको पार होना है। क्योंकि भीतर भी एक ठहरने का स्थान है और बाहर भी एक ठहरने का स्थान है। और भीतर ऑटोमेटिक ही रुका जाता है और बाहर भी ऑटोमेटिक ही रुका जाता है। हम भीतर की बाहर की कला को लेकर, ज्ञान को लेकर, अनुभव को लेकर हम कभी भी भीतर के भीतर नहीं हो सकते, भीतर के पार नहीं हो सकते हैं। भीतर का भी अपना एक भीतर स्थान है और बाहर का भी एक अपना बाहर स्थान है। और दोनों स्थानों पर फिरने वाला दोनों स्थानों पर रुक जाता है तो उनके लिए यही अंतिम सत्य स्थान हो जाता है और वो दोनों स्थानों में सदा ही फिरता रहता है। क्योंकि जानना खोजना शून्य महाशून्य तक की है, चेतन महाचेतन तक की है। उनके आगे ना तो कोई जानना है और ना कोई खोजना है। लोना कहता है कि बाहर और भीतर दोनों रहस्य हमारे भीतर तो होते हैं, परंतु हम उन रहस्यों के भीतर कभी भी नहीं होते हैं। ये बाहर और ये भीतर दोनों रहस्य उस रहस्य से चलते हैं जो उन रहस्य का होने का कोई भी स्रोत नहीं होता है। लोना कहता है जो बाहर और भीतर से परे होता है वो सब जगह होकर भी कहीं पर भी नहीं होता है, वो कहीं स्थान पर नहीं होता है। जो बाहर और भीतर से परे है उसका कोई स्थान चिन्हित नहीं है, क्योंकि बाहर का और भीतर का स्थान चिन्हित है। क्योंकि भीतर का स्थान भी चिन्हा जाता है और बाहर का स्थान भी चिन्हा जाता है। उन दोनों से परे होता है, उसका स्थान होकर भी कोई स्थान नहीं होता है और वो कहीं पर भी नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं होता है। और लोना इसलिए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोना कहता है कि ना तो मैं भीतर का आनंद लेता हूँ और ना मैं बाहर का दुख सहता हूँ। जो बाहर और भीतर का कर्म करते हैं वो मेरा मन और मेरी बुद्धि चित करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ।
ना मैं करता हूँ और ना मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि कर्ता अकर्ता दोनों में मेरा सुख समय उतरता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूँ परंतु मुझे कोई नहीं देखता है। क्योंकि देखने वाला चिन्हित होता है, देखने वाला चिन्हित नहीं होता है, इसलिए देखने वाले को कोई नहीं देख सकता। क्योंकि देखने वाला सबको देखता है परंतु उनको कोई भी नहीं देख सकता।